बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु तो महाराज भगवान की कहे मैंने तुम्हें जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अगर हम विचार करके देखें कि भगवान ने हमारे लिए कैसी रचना रचाई है, भगवान की कुदरत ने हमारे लिए इस संसार में पहले से ही, हमारे आने से भी पहले सुंदर सुंदर कुछ रचनाओं का प्रबंध किया है कि हमें माता पिता के घर जन्म दिया, माता पिता को हमारा कर्ता हर्ता बनाया, हमारा ख्याल रखने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमारा लालन पालन करने के लिए कितना दुलार मिला हमें, कितना लाड़ प्यार मिला हमें अपने माता पिता से। भाई बहन हमें खेल कूद के लिए, साथ में रहने के लिए व्यवस्थित तरीके से हमारे इर्द गिर्द ये कितनी अनमोल रचनाएं रच करके हमारा मान बढ़ाया। फिर बड़े होकर के जब लगने लगा कि हम अलग से अकेले होते जा रहे हैं, एक नई व्यवस्था कि हमें जीवन साथी भी दिया, इसी के साथ फिर एक हमारे अपने परिवार का निर्माण हुआ। उसमें हमें जिम्मेवारी भी दी गई कि हम अपने बच्चों का लालन पालन करें, उनको पाल पोस कर बड़ा करें, कर्तव्य कर्म करते हुए कमाने खाने के लिए व्यवसाय दिया, काम धंधा दिया। कितना इस दुनिया के अंदर भगवान ने हमारा ख्याल रखा हुआ है। लेकिन हमने क्या किया? हमने इन सारी व्यवस्थाओं को अपने जी का जंजाल बना लिया। और भगवान तो एहसास भी दिलाते हैं हमें, किसी न किसी माध्यम से, कभी न कभी किन्हीं पलों में, किन्हीं घड़ियों में ये जरूर एहसास होता होगा हमें कि भगवान जो इशारा करते हैं। कभी तो हम सोचते ही हैं कि देखो भगवान ने हमें सर पर छत मकान की दे करके हमें एक चार दीवारी में हमें व्यवस्थित किया। बचपन से ही माता पिता के साथ भाई बहनों का भी साथ दिया, फिर आगे के जीवन के लिए जीवन साथी दिया। अपने आप को अकेला न समझे, फिर जीवन साथी के साथ साथ अपना परिवार, रहन सहन के साजो सामान, खान पान पहरान, नौकरी, बिजनेस या दुकान, ये सब हमारे सुख के लिए हमें भगवान ने प्रदान किया। क्या हम सुखी हैं? भगवान ने जो दया हम पर की हमें सुखी बनाने के लिए, तो क्या हम सुखी हुए? अपने आप से पूछें कि हम सुखी हैं? लेकिन भगवान ने
जो जिम्मेदारी हमें दे करके यहाँ भेजा है, जो हिदायत करके भेजा है, समझा बुझा करके भेजा है कि अपने श्वासों को, अपने अनमोल रत्नों, अपने हीरे मोतियों जैसे श्वासों को केवल इन्हीं में ही लगा करके, लुटा करके कंगालों की तरह वापस मत आ जाना। भक्ति भजन करके आना है, भक्ति को एकत्र करना है, भगवान के नाम का सुमरन करना है। ये सारे सुख संसार में हमें इसीलिए दिए गए कि शरीर को सुखों में रखते हुए शरीर से ये कार्य जो आवश्यक है भजन भक्ति का, ये करते रहना। बेशक संसार के ये सारे सुख हमारे लिए ही भगवान ने हमें दिए, प्रदान किए, घर, परिवार, जायदाद, रुपया, पैसा, लेकिन हम सब कुछ कब्जा करते गए अपने अंदर और बाहर। इन्हीं साजो सामान की निगरानी करते चले गए, इन्हीं की संभाल कर रहे हैं। लेकिन जो हमें जहाँ आने का कारण समझाया वो हमने भुला दिया कि भगवान की भजन बंदगी करना है। एक भगवान के नाम को भुलाया है, बाकी सब कुछ संभालने की, इकट्ठा करने की, उसमें रचने पचने की सब कुछ हमने 24 घंटे याद बनाई हुई है। उन्हीं सब व्यवस्थाओं में रचे पचे हुए हैं। तो क्या हम सुखी हुए? नहीं हुए ना। गौर से देखें, हमें घर दिया तो क्या घर से हम खुश हैं? घर तो जड़ वस्तु है, लेकिन जो माता पिता हैं, माता पिता जो हमें पालने पोसने के लिए दिए, क्या हम माता पिता से खुश हुए या खुश हैं? या माता पिता को हम खुश कर पाए? अगर नहीं तो फिर कितना अनादर हमने भगवान के इस सौंदर्य का, इस व्यवस्था का हमने किया। और भाई बहनों का हम जिक्र करें तो क्या भाई बहनों को हम खुश कर पाए हैं या भाई बहनों से हम खुश हो पाए हैं? इतने रिश्तेदार, संबंधी, कुटुंब, परिवार, नातेदार, क्या उनसे खुश हैं? क्या वो हमसे खुश हैं? जो काम धंधा कमाई हमारी हो रही है, क्या उससे हमें खुशी मिली है, खुश हुए हैं? जितनी व्यवस्था भगवान ने हमारे लिए की है, उस व्यवस्था से हम आज खुश नहीं हैं। फिर भगवान को कितना अफसोस होता होगा कि हमने इन्हीं सब चीज़ों को जी का जंजाल बना लिया, इन्हीं में फंस कर इन्हीं का अपने भीतर हर पल हर घड़ी ख्याल बना लिया। ये सब के सब दुखदाई इसलिए हुए कि हमने प्रभु के नाम को भुला दिया। अगर प्रभु के नाम को हम हर वक्त हर घड़ी इसी प्रकार दिल में बसाएं, जैसे इस संसार की व्यवस्था जो भगवान ने हमारे लिए की है, इसको दिल में बसा रखा है, ऐसे अगर भगवान को और भगवान के नाम को दिल में बसाएं तो ये सारी व्यवस्थाएं भगवान की हुई हमारे लिए सुख पैदा करने लगेगी, सुखों से भरपूर हमें कर देगी। भगवान ने अगर ये सादो सामान, ये संसारिक व्यवस्थाएं हमें सुखी बनाने के लिए हमें दी है तो वास्तव में सुख मिल जाएगा। एक प्रभु के नाम को अगर हम दिल में बसा लें तो
कोई मुश्किल काम नहीं है। जो असल काम भगवान ने हमें कह करके भेजा, समझा करके भेजा, उसको हमने बुला दिया। दुख जो हमें मिल रहा है, हम जो दुखी हो रहे हैं, भगवान की तरफ से हमें इतने सुखों से भरपूर करने पर भी उन्हीं सुखों के साधनों से हम दुखी होते चले जा रहे हैं, तो भगवान तो अफसोस करेंगे हमारी अक्ल और बुद्धि पर कि भगवान ने तो हम पे परोपकार किया। जो जो कुछ हमें दिया, हम उन्हीं संसाधनों में ऐसे उलझ गए, उनके अंदर ऐसे भ्रमित होकर के ओढ़ लिया उन साधनों को, और असल काम को भूल करके रात दिन उसी में रच पच गए। उनसे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उनसे बाहर निकलेंगे तब ये सोचने का वक़्त मिलेगा कि भगवान ने एक ज़रूरी काम करने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा था। और उनसे बाहर निकलें, एक बहुत बड़ी व्यवस्था और भगवान ने हमारे लिए की है कि हमें इस जीवन में सतगुरु से मिला दिया है। सतगुरु से मिलकर भी अगर हम लाभ नहीं उठा रहे हैं तो ये और भी बड़े अफसोस की बात है। सतगुरु समझाते हैं, महापुरुष हमें समझाते हैं कि ये जो संसार है, ये संसार एक रचना है, प्रभु की रचाई हुई, कुदरत की बनाई हुई। उसकी बनाई हुई रचना में रहकर उसको भुलाना नहीं है, तभी इस संसार की रचना से हम सुख पा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। और हम हैं कि उसी प्रभु को कोसते हैं, उलाहना देते हैं, शिकायतें करते हैं, ताने भी मारते हैं, लेकिन हम अपनी गलती की ओर, जो हमारे ही गलतियों की वजह से हम दुखी हो रहे हैं, होते रहे हैं और होते भी रहेंगे। अगर अपनी गलती का सुधार हम नहीं करेंगे तो दुखी होते भी रहेंगे, और इस जीवन में नहीं, आने वाले जन्मों में भी हमारे दुखों को कोई मिटा नहीं पाएगा। क्योंकि फिर जन्म तो ये मनुष्य का मिलेगा भी कि नहीं। लेकिन आज विचार करने का वक्त है, सोचने का वक्त है। अगर कोई परोपकारी गांव में आकर पानी की किल्लत हो और कोई सेठ साहूकार पानी की किल्लत को दूर करने के लिए तालाब की या कुएं की, पानी पीने के लिए कुएं की व्यवस्था कर दे, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए हर प्रकार से पर्याप्त हो जाएगा, तो उसके गुणगान करने चाहिए ना, कि हमें जो इतनी बड़ी परेशानी थी, जल के बिना जीवन कैसा होता है। अब उसी कुएं में अगर कोई गलती से गिर जाए, कोई बच्चा गिर जाए, या पानी को भरने के लिए ठीक प्रकार से कोशिश न करे और लापरवाही से अंदर गिर जाए, फिसल जाए, तो फिर क्या वो जिसने कुआं बनवाया उसको दोष देगा?
एक सेठ ने गांव में कुआं बनवाया, पानी की पूर्ति करवाई। छोटे छोटे बच्चे जो खेला करते थे, हमेशा की तरह खेल रहे थे। कुआं बनने पर भी उनको अपने खेल कूद से दिलचस्पी होने के कारण, पैर फिसलने के कारण कुएं में एक बच्चा गिर गया। जिसका वो बच्चा था, अब वो कुआं बनाने वाले सेठ को कोसने लगा, क्योंकि बच्चे की मौत हो गई कि ना ये सेठ आता, ना गांव में कुआं बनवाता, ना मेरा बच्चा मरता। लेकिन वो अपनी गलती का अगर एहसास करे कि हमने अपने बच्चे की संभाल नहीं की, तो समझ में आएगा कि उसने तो परोपकार किया, हम ही उसके परोपकार का लाभ नहीं उठा पाए, जो उसे दुख भोगना पड़े। अगर लाभ कोई नहीं उठा पाएगा तो फिर नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, दोनों में से एक तो होता ही है। तो प्रभु ने हमारे लिए जो व्यवस्था की है, ये संसार भी एक कुआं है। ये संसार ऐसा कुआं है, साधनों से भरा हुआ है, सामानों से भरा हुआ है। साजो सामान की जो व्यवस्था है इंसान के लिए है, हमारे लिए है। चाहे इसमें रिश्तेदारियां हैं, मकानों की व्यवस्था है, कमाई की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं के कारण, इन व्यवस्थाओं का लाभ लेने के कारण अगर हम संसार रूपी कुएं के अंदर घुस जाएंगे, गिर पड़ेंगे, तो फिर इन सामानों के अंदर डूब जाएंगे। इन रिश्तेदारियों में, धन पदार्थों में ऐसे डूब जाएंगे कि फिर हमारी एक प्रकार से भगवान की तरफ से तो हम जो बेमुख हो जाएंगे, तो एक प्रकार से हमारी मृत्यु हो गई। भगवान की तरफ से जिसने मुख फेर लिया है, जो पीठ दे करके रह रहा है, केवल संसार में डूबा हुआ है, अब उसकी नैया को कौन पार लगाएगा? उसकी नैया डूबेगी और वो मरेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। संसार की व्यवस्था का लाभ उठाना है, रिश्तेदारियों में रहना है, धन पदार्थ कमाना है, मकान बनाना है, उसमें रहना है। ये सारे जितने भी साधन हैं, संसार की किनारे पर अपने आप को हर वक्त खड़े रखना है और संसार से सारे सामानों का सुख भोगना है, निकाल निकाल करके। उसी प्रकार जैसे कुएं में पानी भरने के लिए किनारे पर खड़े होकर के अपने आप को पूरा व्यवस्थित किए हुए कि कहीं भूल कर भी हमसे ये गलती या लापरवाही ना हो कि हम अंदर फिसल कर चले जाएं। पानी भरने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं, रस्से का इस्तेमाल करते हैं, रस्से को ऐसा पकड़ करके रखते हैं कि वापस वो बाल्टी पानी से भर कर आए। ऐसे ही हम अपनी सुरती जो है अपने सतगुरु के चरणों से बांध कर रखे और दूसरा किनारा संसार में बेशक उस सुरती रूपी रस्सी का, संसार में बाल्टी रूपी दामन सुरती रूपी रस्से से बंधा हुआ संसार में, संसार रूपी कुएं में बेशक जाए, मतलब की वस्तु निकाल कर लाए और हम अपना काम बनाएं। असल रूप में हमारी सुरती जो है सतगुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में हर वक्त जुड़ी रहे। भूल से भी ये भूल न करें हम कि हम असल काम को भुला दें, बल्कि असल काम को करने के लिए ही ये
परमात्मा ने, भगवान ने हमारे लिए सारी छूट दी है। हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी भी कई कई बार फरमाया करते थे, खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक। हम श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं, गुरुमुख हैं। हमें जो भी संसार में मिला है वो हमारे लिए सुखद हो सकता है, हमें सुखी बना सकता है अगर हम असली कार्य को अपने मुख रखें। हमारा पहला कर्तव्य सतगुरु के वचनों पर चलना हो जाए तो संसार भर की सुविधाएं हमारे लिए सुख बरसाएंगी। संत महापुरुष पुकार पुकार कर कहते हैं कि सब कुछ संसार में ये इंसान बड़े ढंग से कर रहा है। सांसारिक संसाधनों में, संसाधनों में, संसार की रिश्तेदारियों में, कुटुंब परिवार में, धन कमाई में इतना व्यस्त है, इतना ग्रस्त है, इतना लवलीन है कि सब कुछ बिल्कुल डिसिप्लिन से करता है, अनुशासन में रहकर अनुशासनात्मक तरीके से करता है। क्या हम विचार करते हैं कि हम देखो छोटे छोटे बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए जो हम शुरुआत कराते हैं, बच्चों को एहसास दिलाते हैं कि ये तुम्हारा असल काम है, और एक दिन वो बच्चे समझ जाते हैं कि मेरा असल काम पढ़ाई करना है, अपने आप को साफ स्वच्छ रखना है। हम बड़े बड़े लोग भी हम सब समझते हैं, उम्र दराज हो गए हैं, आज कितनी कितनी उम्र हो गई है हमारी। हमें भी हमारे माता पिता ने सिखाया, हम भी अनुशासनात्मक तरीके से पढ़ लिख करके विद्वान बन गए, ज्ञानवान बन गए, बाल बच्चेदार बन गए। कभी हम बच्चे थे, आज हम बाल बच्चेदार बन गए। वो अनुशासन चला आ रहा है, सब कुछ ठीक ढंग से करते हैं। स्कूल पर समय पर जाना, वापस घर लौट के आना, समय पर खाना खाना, समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर काम धंधे में जाना, कमाई करके लाना। कमाई कम है तो उसको ज़्यादा करने के लिए विचार करना, कोशिश करना, पूरी मेहनत करना कि जो कमी पेशी है पूरी हो जाए। यानी अधिक से अधिक कमाई करके जितना भी खर्च हो उसके बाद, खर्चने के बाद बचत भी होनी चाहिए। जो कार्य अभी हैं ही नहीं करने के लिए, जैसे बच्चों की शादियां करना जीवन में महत्व रखता है। आज 20 साल के बाद अगर हमें कोई शादी का हमें विचार करना पड़ेगा तो आज से ही उसके लिए प्रयास हमारा चालू है। थोड़ी थोड़ी बचत करना, थोड़ा थोड़ा अपने आप को दुख कष्ट देकर भी सारे कामों को अंजाम देते हैं, मेहनत से लगन से लगे हुए हैं। मनोरंजन भी करते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते भी हैं, दुख गम में भी शरीक होते हैं। वक्त हो ना हो, पैसा हो ना हो, अगर स्वस्थ भी ना हो तो भी सारे काम बड़े अनुशासनात्मक तरीके से करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो फिर वो अनुशासन हमारा कहाँ चला जाता है, डिसिप्लिन कहाँ चला जाता है। एक इसी काम को हमने छोड़ रखा है, एक भक्ति की कमाई को हमने छोड़ दिया है, भगवान के नाम को जपना छोड़ रखा है,
सतगुरु की शरण मिलने के बाद भी, सतगुरु की रहनुमाई मिलने के बाद भी, कि हमारे सर पर सतगुरु का हाथ हो और हमारी हर वक्त संसार की बात हो, कितने अफसोस की बात है हमारे लिए कि सतगुरु हर वक्त हमें यही समझाते हैं और यही चाहते हैं कि एक इस असल काम को नहीं भूलना है। संसार के किसी भी काम में, किसी भी डिसिप्लिन में, अनुशासन में कमी हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये जो धुर दरगाही हुक्म हमें मिला हुआ है, भगवान ने भी हमें कहकर भेजा है, और सतगुरु रूप में जो हमें भगवान मिले हैं वे आज हमें बार बार समझा रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं। कितना हमारे श्री गुरु महाराज जी प्यार से समझाते हैं कि श्री आरती पूजा करना जरूरी है, सेवा करना जरूरी है, सत्संग करना जरूरी है, दर्शन ध्यान करना जरूरी है, 2 घंटे कम से कम सुमरन करना जरूरी है। कितना परोपकार है, हर प्रकार से हमारी चिंता हो रही है। इतनी सुंदर संसार की व्यवस्था हमारे लिए कि हम शरीर के साथ साथ जीवात्मा का कल्याण का कार्य करें, जीवात्मा को सुखी बनाने के लिए कार्य करें। जीवात्मा को सुखी बनाने के लिए जो हमें एक समझाइश, एक हिदायत दी गई, उसको तो हमने भुला दिया और लगे हैं शरीर की ज़रूरतें पूरी करने, ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं। शरीर के लिए, शरीर के लिए ही सोचते हैं, शरीर के लिए ही करते हैं, और इसी शरीर को एक दिन फिर गंवा बैठते हैं। शरीर तो कौन रख पाया है आज तक जो हम रख पाएंगे? एक भक्ति है जो हम रख सकते हैं इकट्ठा करके, अपने लिए सुनियोजित तरीके से भक्ति को ही हम संभाल सकते हैं। जैसे संसार और संसार के सामानों को संभालने में रात और दिन लगे हुए हैं, कितना भी संभालें, लेकिन ये संसार तो हमारे हाथों से फिसल रहा है। हम सोचते हैं कि हम संसार को प्राप्त कर रहे हैं, संसार को हम ठहराए हुए हैं, अपनी झोली में भरते जा रहे हैं, लेकिन यकीनन हमें समझना होगा कि संसार हमारे हाथों से हर पल करके फिसल रहा है। हमें अपनी भूल को सुधारना होगा। जैसे हम सोचते हैं कि बड़े हो रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, हर साल एक झंडा हम अपने दिमाग में लगा देते हैं कि हम अब इतने साल के हो गए, इस साल हम 70 के हुए हैं, अगले साल कहेंगे हम 71 के हो जाएंगे, फिर उसके अगले साल कहेंगे 72 के हो गए हैं, और पहले से कहने लगेंगे कि अब मैं 73 का होने वाला हूँ, अब 74 का होने वाला हूँ। क्या यही जीवन हमने समझा है? हर साल हमारे जीवन में हमारी आयु में से घट रहा है और हम मान रहे हैं कि बढ़ रहा है। जो हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है उसी को हम अपनी मुट्ठी में कैद हुआ महसूस करते हैं, और जो भगवान का नाम हम मुट्ठी में लेकर आए हैं, अपने हृदय के अंदर समेट कर लाए हैं, और यहाँ सतगुरु हमें फिर से अपने मुखारबिंद से नाम दे करके बार बार याद दिलाते हैं कि यही तेरा असली मकसद है इस दुनिया में आने का, यही लाभ है। नाम की कमाई कर, भजन भक्ति कर, भजन भक्ति का सरमाया ही परलोक में काम आने वाला है। हमें वक़्त की कदर करते हुए पूरा
लाभ उठाना चाहिए। और वक़्त की कदर हम तभी कर पाएंगे जब वक़्त के सतगुरु की शरण संगति अगर मिली हुई है तो पूरा पूरा उसका लाभ उठाएंगे। सतगुरु की संगत में हमें रात दिन यही समझाया जा रहा है, जतलाया जा रहा है, चिताया जा रहा है कि अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि जो दूसरे काम तू करता फिर रहा है वो तेरे काम नहीं आने के। केवल साध संगत में, संतों की संगत में बैठ कर के नाम की कमाई कर, भजन अभ्यास कर, यही काम आएगा। इसी के लिए जीवन मिला है, इसी के लिए ही जीवन मिला है। भाई प्रापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। ये गोविंद के मिलने की बारी है। ये मनुष्य जीवन जो है ये बारी है, क्योंकि पहले बहुत सारी बारियां हम ले चुके हैं। 84 लाख योनियों में जन्म लेना ये बारियां थी। 84 लाख योनियों की बारियां हमें मिल चुकी है, लेकिन ये 84 लाख योनियों से ऊपर श्रेष्ठ ये बारी मिली है प्रभु से मिलने के लिए। क्या हम प्रभु से मिलने की बारी को स्वीकार करते हैं? स्वीकार कर चुके हैं? प्रभु से मिलने का प्रयास कर रहे हैं? सतगुरु के वचनों में विश्वास कर रहे हैं? उनके वचनों पर चल रहे हैं? अगर नहीं तो फिर बाकी किए हुए काम हमारे किसी प्रकार से हमारी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। और शरीर का कल्याण तो हम जो कर रहे हैं वो हम अपने आईने में शक्ल देखें कि कितना कल्याण किया है। आज तक बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सतगुरु की शरण में आए बिना, सतगुरु की बताई हुई भक्ति, सतगुरु के वचनों के अनुसार भक्ति के बिना किसी ने अपने आत्मा का कल्याण नहीं किया। और शरीर का जो कल्याण किया वो हम सब जानते हैं। सब कुछ हवा की तरह काफूर हो जाएगा। ना ये शरीर रहेगा, ना ये नाम रहेगा, ना धन रहेगा, ना मकान रहेगा। बस फिर अपने कर्मों का अंजाम रहेगा। पहले 84 लाख योनियों में जो कर्म हम करते रहे उनका तो लेखा जोखा अभी चुकता ही नहीं हुआ। अगर सतगुरु की आज्ञा व मौज में चलें तो पिछला लेखा जोखा भी समाप्त हो जाएगा, बही खाता खाली हो जाएगा। और आगे के लिए भी परलोक हमारा भक्ति और सतगुरु के नाम से, नाम की कमाई से परलोक सुहेला हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। ये जीव कृत्य हो जाएगा। जुबान में इतनी ताकत नहीं कि भक्ति की कमाई का लाभ वर्णन कर सके। भगवान परमपिता परमेश्वर की दी हुई नेमतें हमारे लिए क्या खास मायने रखती है, गुणवान नहीं गा सकते भगवान का। और सतगुरु जो हमें मिले हैं साकार रूप में, दयालुता का एक जीवंत उदाहरण है हमारे सामने। हमारे सतगुरु दाता दयाल जी कितनी दया बरसाते हैं, अपने तन पर कष्ट सहन करते हैं और हमें सुखी बनाते हैं। जो भगवान ने व्यवस्था की वो काबिल तारीफ है, उससे भी कहीं ऊपर है। और जो सतगुरु ने व्यवस्था हमारे लिए की है कि ऊंचे और सच्चे दरबार में उन्होंने हमें शरण दी है, अपनी चरण शरण बख्शी है, सुंदर नाम बख्शा है,
हर कदम कदम पर हमें समझाते हैं कि 5 नियमों की पालना करो, 2 घंटे भजन अभ्यास करो और लोक और परलोक सुहेला करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।